We both are again fighting for our lives. Hi, my name is Radhika and this was my worst travel nightmare ever. हम सिक्किम तो गए थे एक ट्रैक करने, पर जल्द ही ये ट्रिप एक सर्वाइवल ट्रिप में बदल गई. And we have been asked to evacuate and we have been told to run. हम करीब एक हफ्ते नॉर्थ सिक्किम में कैसे और क्यों फंस गए, इसके लिए मुझे आपको डे 1 पे लेके जाना पड़ेगा. बाकी ट्रैवलर्स की तरह हम भी बागडोगरा लैंड करके चल पड़े सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक तक. जहां पे हमारा बेस था मिटोंगलिंग गेस्ट हाउस विद आवर गेस्ट डायरी. So I'm here at Mitongling Guest House and it is so gorgeous. It's fairly a new property, तो बहुत ही well maintained है. यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत होगी. Hello. Good morning. You look so nice. गैंगटॉक से लाचन तक का सफर करीब 4 घंटों का है और इसी सुंदर नज़ारों के बीच हम रुके तिंगछिम 0 पॉइंट पे, क्योंकि पहाड़ों में गर्मा गर्म मोमोज खाने का मजा ही कुछ और है. तो अभी वर्तिका और मैं लंच के बाद जा रहे हैं लाचन की ओर और बीच में चेक पोस्ट आएंगे. हमने 6 प्रिंट आउट्स निकाले हैं परमिट्स के, क्योंकि 6 चेक पोस्ट आएंगे. तो जब भी आप नॉर्थ सिक्किम आ रहे हो, एक दिन पहले इंश्योर करना दैट यू हैव अरेंज्ड ऑल द परमिट्स. चेक पोस्ट पे परमिट दिखाने के अलावा आप एक क्विक चाय ब्रेक ले सकते हैं. पर अगर सच बोलूं, लाचन तक का रास्ता इतना सुंदर है कि आप रुकते हुए ही जाएंगे. और ऐसे ही कब 4 घंटों का रास्ता 8 घंटे का बन गया, हमें पता ही नहीं चला. And this is our room. We have already messed it up. This is Radhika's bed. It's bigger because she sleeps with her equipment. This is all our bag because we are going to be trekking. But our washroom is very beautiful. And we have hot water. सूप दे दो प्लीज. सो वर्तिका और मैं डायमॉक्स ले रहे हैं बिकॉज हमारा ट्रैक एकदम हाई ऑल्टीट्यूड से स्टार्ट होने वाला है परसों. सो हैव डायमॉक्स एवरी डे इन द मॉर्निंग 250 mg विद वाटर एंड यू आर गुड फॉर द डे, बट यू पी अ लॉट, बट इट्स ओके. सो वर्तिका एंड आई वी आर एंडिंग आवर डे टुडे. कल हमारा बहुत अर्ली स्टार्ट है. 5:30 6 o'clock वी हैव टू लीव. 3 घंटे की ड्राइव है. It's going to be a very long but very exciting day. Bye bye. Good night. See you tomorrow. आज हम सुबह 6 बजे गुरु दोंगमा लेक की ओर चल पड़े. पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत है और ये जर्नी सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से ही मुमकिन हो पाई है, जिन्हें इतने खूबसूरत ब्रिजेस बनाने में कई साल लग गए. बहुत ठंड होगी वहाँ पे. बहुत होगी. अच्छा. और कुछ ऐसे ही नज़ारे देखते देखते हम पहुँच गए वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट कैफे में. 15,000 पे आ गए हम. लग नहीं रहा मुझे. इंडिया के सबसे ऊंचे झीलों में से एक है गुरु दोंगमर लेक, तिब्बत एंड चाइनीज बॉर्डर के बहुत ही करीब. ये लेक विंटर्स में पूरी तरह से जम जाती है, पर ऐसा माना जाता है कि लोकल्स को विंटर्स में भी पानी मिलता रहे. इस वजह से गुरु पद्मसंभवा ने लेक के एक हिस्से को छुआ था ताकि वो कभी जमे नहीं. भैया ये सच है क्या? ये आपने सुना है? सच है. ये सच है. कौन सा पार्ट है जो फ्रीज नहीं होता है? इस तरफ किया ना हम लोग. हाँ, पीछे की तरफ. आज का बेस हमारा थांगू विलेज है, क्योंकि कल एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रैक स्टार्ट होने वाला है. इट्स अ हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक. यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, सिर्फ एयरटेल का थोड़ा बहुत कनेक्शन आ रहा है. एंड वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट अर्ली टुडे बिकॉज वी हैड एन अर्ली स्टार्ट. बट मोर देन दैट, टुमारो is an intense day because we are going to explore the unexplored virgin area of North Sikkim. We are going to trek for 2 nights in the remote parts of North Sikkim, and I'm very excited to take you guys along. तो बात अब ऐसी हो गई है कि वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ग्लूमी है. सुबह से बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, नेटवर्क नहीं आ रहा है. अगर आप देखोगे मेरे पीछे पूरा फॉग्ड अप है.
सो द प्रॉब्लम इज़ कि इतने ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में अगर हम इस वेदर में ट्रैक करेंगे तो एक तो बहुत ही ज़्यादा भीगने वाले हैं और ऊपर जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज इट्स अ कैंपिंग ग्राउंड, ग्लेशियर है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी, कुछ दिखेगा नहीं। तो वी आर वेटिंग, वी आर सीइंग अगर वेदर बेटर होता है या नहीं। कुछ घंटे वक्त काटने के लिए हम निकल गए चोपता वैली और काला पत्थर की ओर। दिस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी वर अबाउट टू सी इन लाशर वैली, जो ट्रैक हम करने वाले थे। एंड इन फैक्ट फ्रॉम हियर इफ़ यू ड्राइव अहेड यू विल गो टू काला पत्थर। क्योंकि मौसम में सुधार नहीं हो रहा था, हमने लाचन की ओर वापस जाना ही ठीक समझा और उस वक्त हमें ये नहीं मालूम था कि ये डिसीजन हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग निकलेगी। ओके गाइस, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये पिछले 5 मिनट से हो रहा है और हम यहाँ पे 5 मिनट से बेड पे बैठे हैं टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर पे कोई नहीं है, इट्स जस्ट द 2 of us। ट्रेमर्स करीब 20 मिनट तक नॉन स्टॉप आते रहे और हर जगह काफी कंफ्यूजन थी। We also suddenly lost power and network. हम दोनों ने डिसाइड किया कि सुबह होते ही हम निकल जाएंगे गैंगटॉक की ओर, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं मालूम था कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं। All right, so लास्ट नाइट वॉज इंटेंस। एक्चुअली वो अर्थक्वेक नहीं था, यहाँ पर एक ऊपर लेक है जो बर्स्ट हो गई है और वो तीस्ता रिवर से कनेक्ट होती है। तो बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो गई हैं, जो भी ब्रिजेज़ हैं वो जा चुके हैं और हम यहाँ पे स्टक हैं। वी कांट इवन गो अपवर्ड्स, वी कांट इवन गो टू गैंगटॉक बिकॉज ऑल द 4 ब्रिजेस दैट कनेक्ट अस टू गैंगटॉक has gone and the problem is कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस टाइम पे, नेटवर्क जा चुके हैं और अभी तक बारिश हो रही है। एंड कंसिडरिंग कि सुबह से जैसी बारिश हो रही है, लगता नहीं है कि अगले 3-4 दिन तक कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। द ओनली स्कैरी पार्ट राइट नाउ इज़ कि मैंने कल अपने पेरेंट्स को मैसेज कर दिया था कि अर्थक्वेक आ रहा है एंड अचानक से जैसे मैंने मैसेज किया नेटवर्क चला गया एंड आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड एट द मोमेंट कि पता नहीं उनको कैसा फील हो रहा होगा और वो कितने डरे होंगे बिकॉज देयर इज़ नो वे आई कैन रीच आउट टू देम। एंड ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर। देयर इज अ मिलिट्री कैंप देयर व्हिच इज पॉसिबली गोइंग टू गो डाउन इन अ लैंडस्लाइड और हमारे सामने अभी अ लॉट ऑफ ट्रीज फेल डाउन। अभी वर्तिका ने किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करी एंड ही सेड कि रेस्क्यू 1 हफ्ते से पहले तो नहीं होने वाला है। अगर कल वेदर अच्छा हुआ दे विल स्टार्ट प्लानिंग हेली रेस्क्यू फॉर टूरिस्ट बिकॉज देयर आर 500 टूरिस्ट ओवर हियर। सुबह तक मेरे को डर नहीं लग रहा था, बस ये था कि टाइम लगेगा रेस्क्यू होने में, पर अब थोड़ा डर स्टार्ट हो गया है, लगने लग गया है आफ्टर सीइंग द रोड कंडीशन। We both decided to buy emergency supplies for a few days just in case hotel staff runs out of food stock. सो वर्तिका और मैं प्लान कर रहे हैं कि अगर रेस्क्यू हो रहा है तो हम क्या छोड़ के जाएं और क्या लेकर जाएं, क्योंकि रेस्क्यू में जब आप चॉपर लेके जाते हो देयर इज़ अ वेट लिमिट, वी कांट टेक आवर लगेज, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड, इट विल बी अस एंड द एसेंशियल्स। बाकी अब हमें कल पता चलेगा whether the rescue will start tomorrow if the weather is good. Most of the bridges and roads are gone, so air rescue is our only way out. अगर हमें टाइमली रेस्क्यू होना है वरना हम 1 महीने तक यहीं रहेंगे। वो बोल के गए हैं कि अपने अपने होटल्स में बैठे हम लोग और वो लिस्ट लेकर जाएंगे कि हमारे नाम और नंबर्स का एंड देन दे विल स्टार्ट रेस्क्यूइंग टुमारो। Suddenly, everyone started to feel calmer. We started celebrating, thinking we will be finally in touch with our families. Radhika and Vartika trying to be rescued on time. Cheers! Cheers to being stuck and hopefully getting rescued
Day after tomorrow. ऊपर प्लीज आप लोग जाइए। यहाँ से ये रास्ता पता है ना? हम जा रहा हूँ, आप जाओ। कोई लेक फटा है दोबारा। And we have been asked to evacuate, and we have been told to run towards the monastery, which is at a height. We both are again fighting for our lives. I think there's an avalanche or it's happening all over again. The entire town of Lachen ran towards the highest point, which is the Lachen Monastery. The locals came together to give food and water, while some of us spent the entire night outside in the cold, hoping for this to pass. अगले दिन हम सभी को जल्दी से नीचे भागने के लिए कहा गया। 7 बजे तक ट्रांजिट कैंप पहुंचना है। Moses, हमें बताया गया कि लाचन में क्लियर वेदर के कारण आज चॉपर्स टेक ऑफ होने की उम्मीद है। अलग अलग होटल्स में जो सीनियर सिटीजन है उनको निकाला है इन्होंने। Okay, which is fair because they will panic a lot and कल के बाद I don't know how they ran up. So हमने expect नहीं किया था. We thought tomorrow will be our rescue, but I think कल जो भी हुआ last night they must have decided because हमें सुबह सुबह 5-6 बजे किसी ने नॉक करके बोला कि just go and you are getting rescued. So भैया ब्लॉग में आ रहे हो, थैंक यू सो मच। लेकिन गैंगटॉक में मौसम खराब होने के कारण आज के रेस्क्यू ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया और हम सब फिर साफ मौसम के गैम्बल में फंस गए। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में लोकल्स ने हमारा पूरा साथ दिया। भैया कोई अपडेट नहीं है? अपडेट तो मैम नहीं। सब गए क्या? जीना आराम कर दिया। जीना आराम। तो हम पेपे के घर आए हैं। रेस्क्यू वाज अ बिग फेल क्योंकि वेदर खराब हो गया। सो वी आर अगेन ट्राइंग टू pass time. Recover from the trauma. They also came together to cook food for all the 500 tourists stuck in Lachen since the hotels were running out of ration. तुम्हें क्या हो सकता है? चाय चीनी ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा है, बहुत अच्छा चाय बना है। हम लोग आप लोग के लिए हम लोग भी ऐसे करते हैं। ठीक है, दूसरों जाकर जैसा नहीं करेगा आप लोग। ठीक है, अभी कुछ चाहिए, कुछ कहो होने से इधर आना। अभी तो पहचान लिया ना, मेरा होटल बहुत है हमारा। आप कह रहे हो कि यहाँ तक पानी नहीं आएगा? यहाँ तक तो पानी नहीं आएगा। यहाँ तक पानी आने से आप लोग कल सेफ है तो मेरे मुंह पे थूक देना। सच में कसम से राधिका थूकेगा नहीं थूकेगा। हर रात हम इसी उम्मीद के साथ सोते थे कि कल एक बेहतर मौसम के साथ दिन की शुरुआत होगी, पर अच्छे वेदर की विंडो सिर्फ कुछ ही घंटों की थी। वर्तिका और मैं आ चुके हैं कैंप साइट पे। हमारा नाम है, बट हम ज़्यादा यहाँ पे शूट नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलिट्री बेस है। Chatin, the name of the place is Chatin. हमें 1 घंटा हो गया वेट करते हुए और कह रहे हैं कि बड़ा प्लेन। They are saying that it will be a bigger chopper. We haven't yet seen it, तो हमें कुछ अभी आइडिया नहीं है। हाँ, We're just anticipating. ये अब काफी लोग इकट्ठे भी हो गए हैं, ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं। But the weather yet again destroyed our hopes. सो टुडे इज द डे जब दोबारा हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। बोल रहे हैं कि सीईओ आ रहे हैं मीटिंग के लिए 9 बजे और वेदर कंपैरेटिवली बेटर है, तो सबके सब होपफुल हैं कि आज एग्जिट हो सकता है। एटलीस्ट फर्स्ट बैच निकल सकता है। नॉट श्योर कि हम निकल पाएंगे या नहीं, बट फर्स्ट 40 पीपल को तो फॉर श्योर टारगेट किया जा रहा है निकालने के लिए। तो अभी जस्ट
10 people got rescued. Plane The left. first chopper is left. Of 10 people, there are still 500 people. हमारा 7th list पे 10 लोगों पे डिवाइड किया गया है. We are on the 7th sortie. So second sortie is getting ready, but it's so exciting that finally at least some people have been It was rescued. so beautiful to see it fly off. And I we finally got rescued. We still can't believe this. I still am trying to believe that this is Real. So as you can see, I'm home and thanks to Indian Army, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई because of course privacy and security reasons की वजह से I didn't take out my camera, but thanks to them till date all the tourists have been rescued. In fact उन्होंने temporary bridges भी build किए हैं कि नॉर्थ सिक्किम बाकी स्टेट से कनेक्ट हो सके. ये जो फ्लैश फ्लड्स हुए थे नॉर्थ सिक्किम में, ये लोनाक लेक बर्स्ट की वजह से हुआ था, which was triggered by rains and earthquakes causing a glacier lake outburst flood. And it was so funny कि मैं जैसे ही घर वापस आई और मैंने न्यूज़ देखा, क्रेडिबल न्यूज़ रिपोर्टर्स बोल रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था. क्लाउड बर्स्ट नहीं था, इट वॉज अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट. और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसी से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा ख़राब रिपोर्टिंग है न्यूज़ चैनल्स की कि वो इतना बेसिक रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं. हैविंग सेड दैट, लोनाक लेक को ऑलरेडी डेंजरस डिक्लेयर किया गया था. बहुत सारे रिसर्चर्स उस लेक को जाके एग्जामिन करने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि ये लेक बर्स्ट हो सकती है बिकॉज इट वॉज ओवरफ्लोइंग. पाइपलाइंस वर इन फैक्ट इंस्टॉल्ड टू सक आउट 150 liters per second of water to drain the lake, so they knew that someday this lake is going to overflow. In fact, lepchas of Zongo Valley have been protesting against these dams. हमारी गवर्नमेंट को ये बात मालूम थी, but I'm surprised उन्होंने कोई भी measures नहीं लिए. In fact, वहाँ पे एक डैम खड़ा कर दिया जिसकी वजह से so many people lost their lives. They knew it is a delicate area that is prone to such a weather change. मैं इन सारे आर्टिकल्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ अगर आपको इन आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है. और जब हम वापस आ रहे थे गैंगटॉक से बागडोगरा तक, हमने ये डिजास्टर अपनी आंखों से देखा है. 88,400 people have been directly affected. So many people lost their lives and so many people are still missing. हम बस यही सोच के ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि ये इंसिडेंट सुबह नहीं हुआ, रात को हुआ है जब हम सारे होटल से अपने घर पे थे. क्योंकि सुबह बहुत सारे लोग गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग नॉर्थ सिक्किम से रिटर्न होके गैंगटॉक आ रहे होते हैं. और उस टाइम पे जो डैमेज होता, जो कैलामिटी से कैजुअलिटीज होती, I don't even want to think about it because I just get goosebumps thinking. I think this incident is a reminder of climate change and how we should think of our choices. If you are traveling to North Sikkim, I will just say to be very very careful and जो भी आपके पावर में इस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने की जितनी भी हिम्मत है और जो भी आप कर सकते हैं प्लीज़ कीजिएगा. And I'll see you guys in the next video. Until then, bye and take care.